नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ब्यूटीफुल कविता पॉजिटिव कविता में। मैं एक बार फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय के साथ। विषय जो कि हमारे अपने व्यक्तित्व से जुड़ा है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है और हमारी स्थिति से जुड़ा है, और वह विषय है क्षमा। आप सोच रहे होंगे क्षमा हमारे व्यक्तित्व से भी जुड़ा है, स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और स्थिति से भी जुड़ा है। ये क्या बात कर रही है? नहीं, मैं आपको बताऊंगी कैसे। क्षमा जो होता है वह बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं ना सहन शक्ति। सहन शक्ति भी एक बहुत बड़ा पावर है, लेकिन उससे बड़ा जो पावर है वो है क्षमा में। सहन शक्ति क्या होता है कि हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो भी मतलब सह रहे हैं, नहीं बोल करके, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो उस सहन शक्ति का जो दुष्परिणाम है वो हमारे स्वास्थ्य को झेलना पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति को झेलना पड़ता है, उसका हमारे व्यक्तित्व पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और लेकर इन सब का प्रभाव हमारी न केवल हमारी शारीरिक स्थिति पे ही पड़ता है, अपितु आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो सहन शक्ति और क्षमा में अंतर है। सहन शक्ति एक स्थिति ये भी होती है कि हम शांत हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम मतलब इतना अपने को स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं कि हमें चीज़ों का ज़्यादा, हम अपने को चीज़ों से प्रभावित नहीं करते हैं, अपने को होने नहीं देते हैं, हम दूसरों के स्वभाव से खुद को प्रभावित नहीं होने देते हैं, हम आ रही परिस्थितियों से खुद को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देते, हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, उनको एज अ वर्तमान कंडीशन में जैसे चल रहा है वैसे लेते हैं, समाधान की ओर ध्यान देते हैं, समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। वो एक होता है शांत धैर्य की स्थिति। धैर्य और सहन शक्ति में भी अंतर है। धैर्य वह स्थिति है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संतुलित रखते हैं। सहन शक्ति वह शक्ति है जिसे कि हम नहीं सहना चाह रहे, मतलब हमें चीज़ें परेशान कर रही हैं और हम चुप हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बट उसके लिए हम कुंठित हो रहे होते हैं। उस जब हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ रहा होता है, हमारी शारीरिक, हमारी हृदय की स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ रहा होता है, जिससे कि हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। आप जब भी देखोगे ना, जब भी आप बीमारियों की जड़ में जाओगे, किसी से भी बात करोगे, किसी भी हीलर से बात करोगे, इवन डॉक्टर से भी बात करोगे, तो वो आपको हर चीज़ के पीछे एक ये कारण ज़रूर बताएगा कि आप सोचने से चीज़ें होती हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं चीज़ों को, तो हमारी आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं शारीरिक, वो भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हर क्रिया को जो नियंत्रित करता है और जो ऑर्डर देता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, जब वो ठीक से वर्क नहीं करेगा, प्रभावित हो चुका रहेगा, हमारा हृदय उद्वेलित रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति कैसे सही रहेगी। जो क्रियाएं हैं, जो मशीन एक तरह से हमारा शरीर भी अंदर से है जो कि चलता रहता है, जिसपे कई तरह की क्रियाएं होती रहती हैं, हमारी पाचन शक्ति है, हमारी हर तरह की क्रियाएं हैं, वो कैसे सुचारू रूप से चलेंगे। उन्हें ऑर्डर मिल रहा है ना, उनका कोई चीज़ सर्कुलेशन सही हो रहा है, तो वो बीमारियों के रूप में बाहर आती है। आंतरिक रूप से हम बीमार होते हैं, चेहरे पर असर पड़ता है, हमारे चेहरे की आभा चली जाती है, कांति ख़त्म होने लगती है, हम दिखता है कि हम शांत हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर अंदर घुट रहे होते हैं। और इस स्थिति से उबरने का बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। 3 रास्ते लोग कहते हैं, या तो आप जवाब दे लो, हाँ ये भी होता है, आप के अंदर कुछ है, आप मन भर कर बता दो कि नहीं भाई, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर एनी नॉनसेंस, आप ये बता दो। इस स्थिति में भी कुछ पल को आप हल्के हो जाते हो। कभी कभी होता है कि जब हम जवाब देना शुरू, हम बताना शुरू करते हैं, बातें कहीं की कहीं पहुंचने लगती हैं, बहुत सारी खटास निकलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ने लगते हैं। फिर होता है कि हम तो चले थे समझाने और सॉर्ट आउट करने, पता चला कि बात और बिगड़ गई, स्थिति और वर्स्ट हो गई। इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता है क्षमा। जब तक आपको
आपके चरित्र पर चोट ना पहुंच रहा हो, आपको शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाया जा रहा हो, सिर्फ शब्दों में चीज़ें बोली जा रही हैं या फिर उसको एक्टिविटी के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा हो, तो बहुत अच्छा रास्ता है क्षमा। आप शांत हो जाओ। आप ऐसा शांत हो मतलब ये नहीं कि आप ऊपर से दिखा रहे हो आप शांत हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अंदर से शांत हो जाओ। आप अपने मन को कहो कि मैं हर चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। जो भी जिस भी परिस्थिति से जिस भी व्यक्ति से आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि हम व्यक्ति हैं, हमें परेशान करने का भी जो है वो एक सजीव चीज़ ही हमें परेशान कर सकता है, हमें कोई दूसरा व्यक्ति परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा रास्ता है आप शांत हो जाओ। आपको जो करना है आप करो। देखो, आपको जो करना है ना वो आपको बाद में भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह आपका स्वभाव है। अगर आपका स्वभाव अच्छा करने का है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन का है, तो आप उससे नहीं भाग सकते हो, आप नहीं भागोगे। आपका दिल कह रहा होगा भागो, तो भी आप नहीं भागोगे। तो आप सीधा सा काम करो, आप क्षमा कर दो। आप मन से उस व्यक्ति को क्षमा करो। तो आपको कोई 4 बातें बुरी सुना रहा हो, आप उसको अपने शरीर को मत लगने दो, अपने मन को उसे स्वीकार मत करने दो। आप मन से बोलो नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं स्वीकार करती, भगवान तुम्हारा भला करे। आप मन से सामने वाले को ब्लेसिंग्स दे दो। सबसे ज़्यादा जो हमारी स्थिति होती है वो ओवर द फ़ोन बिगड़ती है। सामने वाले कभी कहते हैं तुम्हें जवाब नहीं आ रहा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम देखो मैं सही हूँ, ये वो। आप अपने ऊपर फ़र्क मत पड़ने दो इन चीज़ों का, क्योंकि आप जो हो आप वही रहोगे। सफाई देने से आप ऐसा नहीं कि वैल्यू बढ़ जाता है या घट जाता है। हमारी वैल्यू हमेशा हमारे अपने स्वयं के नज़रों में होती है। अगर हम स्वयं के नज़रों में सही हैं और एज अ वैल्यूबल पर्सन है और हम अपने को अच्छे से अपने संतुलन के साथ व्यस्त रख सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें परेशान कर दे। और हमें किसी को कुछ भी प्रूफ करना नहीं होता है। वो एक खाली हमारा मानसिक आडंबर है कि हम नहीं, हम सही हैं और हम प्रूव कर रहे हैं। हम सही हैं, हम जानते हैं हम सही हैं, तो हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है। हाँ, लेकिन हमें खुद को परेशान नहीं होने देना है। हमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी को खुद तक नहीं आने देना है, क्योंकि अगर हम वो कहते हैं ना सहना है, सहनो, सहो मत। अगर सहने की स्थिति है कि जवाब देने का मन कर रहा है और आप सह रहे हो, तो फिर तो आप दे दो, क्योंकि आप सह रहे हो तो फिर अंदर अंदर घुटोगे। लेकिन आपको है कि हाँ, इस चीज़ का मुझे खुद पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है और मुझे जबरन बीमारियां नहीं घेरनी है। मुझे अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना है, मुझे अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, मुझे अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है। क्षमा कर दो। कोई कुछ भी बोले, आप शांत हो जाओ, शांत सागर हो जाओ। बिल्कुल क्षमा कर दो। मन से बोलो मैं आपको क्षमा करता हूँ, आपने जो कुछ भी कहा मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ या करती हूँ। आपकी हर बात के लिए, आपको जितना भी सामने से बातें आती जाएं जो चोट आपको पहुंचा रही हैं, आप बोलो, आप उस हर बात के लिए अपने हृदय से बोलो कि मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, इन्हें क्षमा कर दो। फिर आप देखो, आप शांति से निकल लो, क्योंकि आपने बोला नहीं। जब हम कई चीज़ें बोलते हैं तो हमें कई बार लगता है कि नहीं, हमें भी उस समय ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, हमने गुस्से में बोल दिया। लेकिन एक बार वही तीर कमान से निकल गई, वापस नहीं आ सकती है, बात तो बिगड़ ही रही है। हम शांत रहें। हो सकता है सामने वाले को रियलाइज़ हो कि भाई हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कभी ऐसा भी होता है। या फिर ये भी हो सकता है नहीं मैं तो सही था, वो गलत था, इसलिए वो चुप रहा या चुप रही। समझने दो ना, आपके समझाने से भी कोई आपको सही या गलत समझने का कोई मतलब समझ तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको सही समझेगा या गलत समझेगा। जिसने जो समझना है वही समझ के वो ठान के बैठा है। आप अगर सही हो तो आपको क्या ज़रूरत है किसी को प्रूफ देने की, और प्रूफ देने के चक्कर में उस पे बात में बात बढ़ा के अपने स्वास्थ्य को ख़राब करने की, अपनी मानसिक स्थिति को, अपने पूरे दिन को, अपने पूरे समय को, अपने पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने की मत करो। इस तरह की ऐसा शांत हो जाओ और क्षमा करो। क्षमा कई बार चीज़ों को बिगड़ने से बचा लेता है। जिस तरह से हमारी सहन शक्ति हम सह जाते हैं तो बिगड़ने से बचा लेता है, वो बाह्य रूप से बचाता है, हम आंतरिक रूप से टूटते हैं। तो हम इतने मजबूत अपने को बना लें कि हम दिल से क्षमा कर सकें, और आप ऐसा प्रयास करना शुरू करो। उस समय आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, फिर भी मैं क्षमा कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रही हूँ। बाद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपने अपने शब्दों को नहीं ख़राब किया, आपने अपने मुंह को नहीं ख़राब किया, आपने अपने मन को नहीं ख़राब किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में पकने नहीं दिया।
आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत शांत महसूस करोगे। तो कोई भी चीज़ प्रयास से उस पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। आप एक बार ऐसा प्रयास करके देखो और आपको अच्छा लगे तो आप इसे अमल में लाओ, जीवन में बहुत सुकून आ जाएगा। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।